Ready? This call is now being recorded. Now we will study drugs and alcohol abuse. Okay, today. Now, drugs and alcohol abuse. Now, surveys and statistics have shown that use of drugs and alcohol has been on rise, especially among the youth. Now, what is importance of this topic in today's scenario is very unique. Drug abuse has been increased tremendously high. Now, what are the side effects and what are some types of drugs what are commonly abused can be studied here. Now, drug abuse has been used continuously among the youth. This is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against this dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyles. The drugs which are commonly abused are opioids, तीन drugs हैं opioids, cannabinoids and coca alkaloids. Okay, opioids, cannabinoids and coca alkaloids. Majority of these are obtained from flowering plants. Some are obtained from fungi. तो मेजॉरिटी ऑफ लोग फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं और कुछ ऑब्टेन होते हैं फंगस वगैरह से भी. नाउ थ्री ड्रग्स हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया है ओपियोइड्स कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स. तो हम पहले ओपियोइड्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ ओपियोइड्स जो हैं कॉमनली उनको ओपियम बोला जाता है. ओके. एंड ओपियम का जो कल्टीवेशन है वो कॉमनली अफगानिस्तान साइड में बहुत ज़्यादा किया जाता है. इंडिया में ओपीएम उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा और थोड़ा लोअर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में होता है बट वो गवर्नमेंट के लाइसेंस के ऊपर होता है. ओके. ओपियोइड्स आर द ड्रग्स which binds to specific opioid receptors present in our central nervous system and GI tract. देखो ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो दो जगह होते हैं. एक ब्रेन में होते हैं एंड एक जीआई ट्रैक्ट में होते हैं स्टमक के अंदर. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ड्रग्स है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे तो उसके रिसेप्टर्स होंगे ही बट एक्स्ट्रा किस ऑर्गन पे है वो है जीआई ट्रैक्ट. ओपियोइड्स का जीआई ट्रैक्ट पे है जबकि कैनाबिनॉइड्स का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे है. ओके. तो ये एक्स्ट्रा आपको याद रखना पड़ेगा. नॉ कॉमनली जो ओपियोइड्स हैं वो कुछ नाम दिए हैं हेरोइन एंड मॉर्फिन. हीरोइन कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक. हीरोइन को कॉमनली क्या बोला जाता है स्मैक. ये आपको याद रखना पड़ेगा. हीरोइन कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक इज केमिकली डायसिटाइल मॉर्फिन. मॉर्फिन को डायसिटाइल एसिटाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप दो CH3 ग्रुप डाल दो मॉर्फिन के अंदर देन इट विल बिकम heroin. Okay. The opioids commonly called as smack is chemically diacetyl morphine, which is white, odorless, bitter crystalline compounds. This is obtained by acetylation of morphine. Acetylation of morphine से मिलता है, which is extracted from latex sheet of. कौन से प्लांट से ओपियोइड्स मिलता है पॉपी प्लांट्स कॉल्ड पेपावर सोमनीफेरम. प्लांट्स का नाम आपको मैच द पेयर्स के लिए आ सकता है. कौन से प्लांट से मिलता है पेपावर सोमनीफेरम. ओके. पेपावर सोमनीफेरम जनरली टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्टिंग. स्नॉर्टिंग मतलब वाया नोज इनहेलेशन. तो कॉमनली ये स्नॉर्टिंग के या इंजेक्शन के थ्रू. नाउ heroin is a depressant and slows down the body function. Heroin is a depressant. डिप्रेशन मतलब काम इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर. इट रिलीव्स द बॉडी. ओके. एंड मॉर्फिन जो है वो ऐसा पेन किलर यूज होता है इन सर्जरीज. दोनों ट्रैंकुलाइजर्स यूज होते हैं. ट्रैंकुलाइजर मतलब स्लीप इंड्यूस करने के लिए जिनको इंसोम्निया होता है तो स्लीप में यूज होता है. डिप्रेसेंट एक्शन है और ट्रैंकुलाइजर्स मतलब स्लीप इंड्यूस और पेन किलर एनाल्जेसिक्स. तो तीन यूज आपको याद रखना पड़ेगा. डिप्रेसेंट इंसोम्निया के पेशेंट्स में एंड ट्रैंकुलाइजर स्लीप इंड्यूस करने के लिए. ओके. नाउ
प्लांट्स का नाम याद रखना पड़ेगा, पेपावेर सोमनिफेरम। दो ड्रग्स हमने पढ़े, हीरोइन और मॉर्फिन। हीरोइन का दूसरा नाम है स्मैक, यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, नो। Second, cannabinoids. Cannabinoids are group of chemicals. Cannabinoids are group of chemicals which interact with cannabinoids receptors present principally in brain. इसके रिसेप्टर्स ब्रेन में पाए जाते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। ओके, नेचुरल जो इन्फ्लोरेसेंस है प्लांट्स का कैनाबिस सटाइवा, वो कहाँ से मिलता है? इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब प्लांट के अलग अलग पार्ट से। तो जो फ्लावर का टॉप है, फिर लीव्स है, रेजिन्स है, और वेरियस पार्ट्स प्लांट के आर यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। ओके, तो ये कुछ ड्रग्स हैं कैनाबिनॉइड्स के, मैरिजुआना, hashish, charas, and ganja. Now, generally, they are taken by inhalation and oral ingestion. These are known for their effects on cardiovascular system of the body. देखो, इसके दो रिसेप्टर्स है, एक कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है, जबकि ऊपर वाले का ब्रेन प्लस जीआई ट्रैक्ट था, इसका ब्रेन प्लस सीवीएस है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। इसके प्लांट का नाम है कैनाबिस सटाइवा। आपको प्लांट्स का नाम याद रखना पड़ेगा। और ये उस प्लांट के अलग अलग पार्टिकल से मिलता है, मतलब लीफ से मिलेगा, रेजिन से मिलेगा, फ्लावर टॉप से मिलेगा। ठीक है, और कौन कौन से ड्रग्स आते हैं कैनाबिनस में? मैरिजुआना आता है, हशीश, चरस एंड गांजा। ओके, now generally taken by inhalation लेते हैं, oral ingestion, these are known for their cardiovascular activity। अब देखो दोनों का डायग्राम है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। दोनों को आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है? देखो पहले वाले के अंदर मैंने बोला एसिटाइलेशन से मिलता है। एसिटाइलेशन मतलब CH3 ग्रुप आपको देखना है। जिसमें CH3 ग्रुप होता है वो होगा मॉर्फिन का स्ट्रक्चर। तो आपको सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर दिखे जिसमें CH3 एंड में दिखे, मतलब वो मॉर्फिन है या ओपियोइड्स है या ओपियम है। जबकि ऐसा स्ट्रक्चर दिखे जिसमें जिग ऐसा जिग स्ट्रक्चर दिखे, उसको बोलते हैं कैनाबिनॉइड्स। ओके, फिर कैनाबिस सटाइवा, ये कॉमनली एक पत्ता दिखाया गया है। भांग में जो है वो कैनाबिस सटाइवा के अंदर आता है। तो भांग का पत्ता आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज कैनाबिस सटाइवा। ओके, नाउ थर्ड ड्रग्स which we have to study is coca alkaloid. Okay, coca alkaloid or cocaine is obtained from coca plant Erythroxylum coca। कौन से प्लांट से मिलता है? एरिथ्रोजाइलम कोका। देखो प्लांट्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ प्रिपेयर करने के लिए। कोका is obtained from एरिथ्रोजाइलम कोका, ओपियम is obtained from Papaver somniferum, and cannabinoids are obtained from cannabis sativa. Now coca alkaloids are basically originated from South अमेरिका। देखो अफ्रीका करके तुम्हें बार बार देंगे, बट यू नीड टू रिमेम्बर इट इज साउथ अमेरिका। Now it interferes with the transport of neurotransmitter dopamine. How it function is कि जब आप कैनाबिस कोका अल्कलॉइड लेते हो तो डोपामिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर इन बॉडी के अंदर नहीं आ पाता है। बॉडी के अंदर मतलब नर्व्स के अंदर। आई विल शो यू। ऐसा बॉडी के जो आपके नर्व सेल्स हैं, ये बॉडी के नर्व सेल्स हैं, दिस इज न्यूरॉन। तो डोपामाइन जो है वो काफी देर तक बाहर रहता है, वो अंदर वेसिकल्स के नहीं आ पाता। जितना टाइम वो बाहर रहेगा उतना ज्यादा वो बॉडी को यूफोरिक फील कराएगा, स्ट्रेस फ्री फील कराएगा, एंड रिलीफ देगा, और एक न्यू बॉडी को एक थ्रिल देता है। तो डोपामाइन का जो सिक्रीशन है वो बाहर की तरफ ज्यादा रहता है, अंदर
एज कम्पेयर टू वो न्यूरॉन्स के अंदर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से ये कार्डियोवास्कुलर एक्ट ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और एक कार्मिंग रिलीफ देता है। ओके, नाउ इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को ये अपोज करता है? डोपामाइन को। कोकेन कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रैक। देखो, कोकेन को कॉमनली क्रैक बोलते हैं, जबकि हीरोइन को कॉमनली स्मैक बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस याद रखना, एक क्रैक है एंड एक स्मैक है। ओके, तो यहाँ पे कोकेन को क्रैक बोला गया है। इट इज usually snorted. It has potent stimulation actions on central nervous system, producing a sense of euphoria. यूफोरिया मतलब जो इंसान है वो उससे चेंज हो जाता है। प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया, सेंस ऑफ प्लेजर एंड इंक्रीजेस एनर्जी। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉजेस हेलुसिनेशंस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हेलुसिनेशंस कॉज हो जाते हैं। हेलुसिनेशन एक अलग फीलिंग होती है। अ, आपको लगेगा गर्मी के मौसम में भी बारिश हो रही है ड्रग्स लेने के बाद। दिस इज हेलुसिनेशन। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉजेस हेलुसिनेशंस। Other well-known plants which is having hallucinogen properties are Atropa belladonna and Dhatura. Okay, Atropa belladonna and Dhatura. These days, cannabinoids are also being abused by some sports person. तो cannabinoids भी high dose पे hallucinogen है। Now drugs like barbiturates and amphetamines, तीन ड्रग्स ही हैं, barbiturates, amphetamines, and benzodiazepines, and other similar drugs that are normally used as medicine to help patient cope with mental illness. Like कौन कौन से ड्रग्स हैं? बार्बिचुरेट्स, एम्फिटामाइंस एंड बेंजोडाइजेपिन्स। ये कुछ ड्रग्स हैं जो यूज होते हैं to cope mental illness like depression and insomnia and are often abused. Morphine is very effective sedative and painkiller and is very useful in patient who have undergone surgery. मैंने morphine इन हार्ट सर्जरीज वगैरह जहाँ पे बहुत सीवियर पेन होता है। several plants and helping peers. Yes, so the so more when it need us it constitutes में आने की पॉसिबिलिटी है यहाँ से स्मोकिंग वगैरह से, और उसी को टारगेट करेंगे। ओके, जो पहला ये है कि निकोटीन का इफेक्ट क्या है हार्ट के ऊपर। पहला जो क्वेश्चन आता है, निकोटीन इफेक्ट ऑन हार्ट। तो एनसीईआरटी ने तो एड्रिनल लिखा है, बट एग्जैक्टली क्या होता है? निकोटीन के जो केमिकल पिगमेंट्स हैं वो जाके एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट करते हैं। एड्रिनल मेडुला अंदर की तरफ होता है एड्रिनल ग्लैंड के, और वो स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, दोनों जो है हार्ट के ऊपर एक्ट करते हैं, और ब्लड प्रेशर नॉर्मली हाई रहता है ऐसे पेशेंट्स का। ये समझा? दे एक्ट ऑन एड्रेनल मेडुला, एड्रेनालिन इंक्रीजेस हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट भी इंक्रीज रखता है। ओके, नाउ स्मोकिंग आल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। स्मोकिंग और ड्रग्स अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो और ज्यादा डिजास्ट्रस हो जाता है बॉडी के लिए। टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर मोर देन 400 years। ये आपको में आ सकता है पहला क्वेश्चन। 400 साल से
टोबैको यूज हो रहा है. Okay, 400 years ago, the tobacco has been used. It is smoked, chew, or used as a snuff. Tobacco contains a large number of chemical substances, including nicotine and alkaloid. Nicotine क्या है? एक alkaloid है. Nicotine stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline into blood circulation, both of which raises blood pressure and increases heart rate. Smoking is associated with increased incidence of cancer of तो यहाँ से ये नीट का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से. Smoking is associated with increased incidence of cancer of lung, urinary bladder, throat, bronchitis, emphysema, coronary artery disease, gastric ulcer, etc. कौन कौन से डिसीज. ओके, स्मोकिंग किसके किससे रिलेटेड है? कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा एंड कोरोनरी हार्ट डिसीज, गैस्ट्रिक अल्सर्स. Now, tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of oral cavities. Smoking increases carbon monoxide content in blood and reduces the concentration of heme-bound oxygen. This causes oxygen deficiency in the body. स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम कर देता है विथ ऑक्सीजन. होता है हैबिट. ओके, तो इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं. एक 400 ईयर से टोबैको यूज हो रहा है, फिर ये डिसीजेस वाला पार्ट. ओके, और इंक्रीज हार्ट रेट कर देता है जो मैंने यहाँ साइड में लिखा है. ठीक है, तो स्मोकिंग और अल्कोहल का अगर कॉम्बिनेशन साथ में आ जाए तो बॉडी और ज्यादा लीथल हो जाती है और ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है. नो, जो सेकंड टॉपिक है वो एडोलेसेंट एंड अल्कोहल ड्रग अब्यूज है. इसमें डिसीजेस दिए गए हैं कौन कौन से हैं. अल्कोहल और ड्रग्स से डिसीज हो सकते हैं. Now, adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes and belief for effective participation in society. The period between ये third important question है. 12 to 18 years of age may be thought as an adolescence. कितने एज को adolescent माना जाता है? 12 to 18 years of age. In other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Adolescence thus is very vulnerable phase of mental and physiological development of an individual. Curiosity, needs for adventure and excitement and experimentation constitutes common cause which motivate youngsters towards the drug and alcohol use. A child's natural curiosity motivates him or her to experiment. This is complicated further by effects that might be perceived as benefits of alcohol. Uh, Alcohol use. Thus, the first use of drugs and alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child starts using these to escape the facing problems. Of late, stress from pressure to excel in academics and examinations has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drugs. The perception among youth that is cool or progressive to smoke, use drugs, और अल्कोहल इज ऑल्सो इन अ वे ऑफ मेजर कॉज ऑफ यूथ. इन शॉर्ट, इस टॉपिक में हमें ये बोला गया है कि अल्कोहल और ड्रग एब्यूज कुछ लोग, कुछ एडोलेसेंट्स जो हैं ऐसा फॉर्म ऑफ स्टाइल कूल बनने के लिए और सोसाइटी में जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, बट लेटर धीरे धीरे दे बिकम्स एडिक्टेड टू इट.
नाउ टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट उनको प्रमोट भी करते हैं। मूवीज में आप देखते हो हीरो अगर सिगार के साथ आया तो वो उसकी एंट्री कूल मानी जाती है। दिस ऑल misbeliefs has led to adolescents to attract from those things. Okay. Other factors that have been seen to associate with drugs and alcohol abuse among adolescents are unstable and unsupportive family. और कुछ लोग की फैमिली स्टेबिलिटी खराब होती है जिसके कारण दे बिकम एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड abuse. Now अनदर मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। इसमें इन दोनों की डेफिनेशन आप लोगों को बहुत कॉमनली पूछा जाता है। एडिक्शन मतलब क्या, डिपेंडेंस मतलब क्या। तो पहले एडिक्टेड होगा कोई, फिर डिपेंड होता है। पहले एडिक्शन आता है फिर डिपेंडेंस आता है। और दोनों की एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी गई है और बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ परस्यू बेनिफिट्स ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली used repeatedly. The most important thing which one fails to realize is inherent additive nature of alcohol and drugs. Addiction is a physiological attachment to certain effects. एडिक्शन इज, देखो यहाँ से डेफिनेशन है, एडिक्शन इज अ फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया, टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग। ठीक है, एडिक्शन एक फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट है किससे, यूफोरिया से, टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग associated with drugs and alcohol. These drive people to wake them even when these are not needed, or even when they're when they use become self-destructive. With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors present in our body increases. Consequently, the receptors respond only to higher doses of drugs or alcohol, leading to greater intake and addiction. However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs, even once, can be forerunner to addiction. Thus, the additive potential of drugs and alcohol pull the user into viscous cycle, leading to their regular use, abuse, from which he/she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and becomes dependent to use. आपको बस ये याद रखना है इसमें से कि एडिक्शन एक फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट है किससे, एक ऐसा फीलिंग जिसको हम बोलते हैं यूफोरिया, टेम्पररी अच्छा लगने वाली फीलिंग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। ओके, फिजियोलॉजिकल फीलिंग है। नो डिपेंडेंस, यहाँ से डिपेंडेंस की, इट इज टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। इसके कुछ विड्रॉल सिंड्रोम्स हैं। इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय चार हैं, आपको ये पता होना चाहिए। एंजाइटी, शेकीनेस, nausea and sweating. Anxiety, shakiness, nausea and sweating, which may be relieved when use is resume again. तो जो ड्रग अब्यूजर्स हैं अगर वो ड्रग्स को अचानक से छोड़ते हैं तो बॉडी जो है उसके विड्रॉल सिंड्रोम्स देते हैं। कौन कौन से विड्रॉल सिंड्रोम्स होते हैं, एंजाइटी होती है, शेकीनेस होती है हैंड्स वगैरह की, नोजिया, नॉट फीलिंग ऑफ वेलबींग उसको नोजिया बोलते हैं, एंड स्वेटिंग। ओके, ये कॉमनली कुछ सिम्टम्स हैं जो रिलेटेड हैं ड्रग एडिक्शन के। नाउ moving further, dependence leads to patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satiate his her needs. This results in many social adjustment. देखो ड्रग्स जो हैं थोड़े कॉस्टली आते हैं धीरे धीरे। जब हाई लेवल के ड्रग एब्यूज करने लगो तो उससे फाइनेंशियल क्राइसिस आइस होते हैं। एंड जो एडोलेसेंस एज है उसमें जो चिल्ड्रंस हैं दे डोंट अर्न, तो ऐसे वो लोग गलत they get introduced to wrong practices, you know, जैसे रॉबरी या आसपास के कुछ भी गलत चीजें, they get involved in it. So what needs to be done is कि you must understand between difference between addiction and dependency. Now addiction एक फीलिंग, एक वेलबींग फीलिंग की तरफ अट्रैक्ट होना ड्रग के थ्रू, दैट इज एडिक्शन। डिपेंडेंसी इसकी अब आपकी बॉडी को उसकी डिपेंडेंसी लग गई है तो यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम इट, दैट इज डिपेंडेंसी। तो एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी दोनों आइसोलेट होने चाहिए एंड उसमें फैमिली काउंसलिंग एंड फ्रेंड्स काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर द वन हु फर्स्ट नोटिस
So this is all about this topic. This is seriously an important topic as far as society is concerned and as far as NEET syllabus is concerned. Now, effects of drug and alcohol abuse. क्या होता है ड्रग्स और अल्कोहल के अब्यूज से या यूज करने से? तो ड्रग्स जो है, इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर। ड्रग लेने के बाद रेकलेस बिहेवियर कॉमन है। वैंडलिज्म मतलब गुस्सा, एंड वॉयलेंस मतलब हाथापाई करना। एक्सेसिव डोसेस ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ, दिस इज वेरी कॉमन। हाई सीवियर डोसेस लेने पे, हाई डोसेस लेने पे इट लीड्स टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर और सेरिब्रल हीमोरेज। हार्ट फेल्यूर हो सकता है, सेरिब्रल फेल्यूर हो सकता है, और हीमोरेज मतलब ब्लड क्लॉट हो सकता है ब्रेन के अंदर। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक along with alcohol generally results in overdosing and even death। अगर अल्कोहल और ड्रग्स का कॉम्बिनेशन हो तो वो और ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है और सीवियर डेथ कॉज कर सकता है। द मोस्ट कॉमन वार्निंग्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग द यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन। कैसे पता चलेगा कि कोई सामने वाला अचानक से ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज कर रहा है? तो मान लो कोई एवरेज बंदा है जिसके स्कोर बहुत अच्छा आता है 70 to 80 के बीच में, and अचानक से वो कंसिस्टेंटली एग्जाम में पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो देयर कैन बी सस्पेक्शन। एंड उसके रेकलेस बिहेवियर, उसके वॉयलेंस नेचर से वी कैन फिगर आउट कि सामने वाला में बी he or she may be started drug abuse। The most common warning signs of drugs and alcohol abuse among the youth include drop in academic performance, unexplained absence from school, college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, deteriorating relationships with family and friends, loss of interest in hobbies, changes in sleeping and eating habits, and fluctuations in weight and appetite। ओके, तो ये कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं कि कैसे ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के पेशेंट्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है। देयर मे बी इवन सम फार रीचिंग implications of drug alcohol abuse। If an abuser is unable to get money to buy drugs, alcohol, he or she may turn to stealing। ये मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर नहीं मिलेगा तो फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज होता है, जिसकी वजह से दे स्टार्ट stealing the money from friends and family। The adverse effects are just not restricted to person who is using drugs and alcohol. At times, a drug alcohol addict may becomes the cause of mental and financial distress to his or entire family। और ये at the end family और friends के लिए एक बड़ा डिसीज बन जाता है। नो दो सू ड्रग आईवी। आईवी मतलब कुछ लोग ड्रग्स उसको आईवी मतलब डायरेक्ट वेन में इंसर्ट करते हैं वाया इंजेक्शन या नीडल्स। नो ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि शेयरिंग द कॉमन नीडल्स विल कॉज एन नॉन क्यूरेबल डिसीजेस लाइक HIV एंड हेपेटाइटिस। ओके, अगर सामने वाले को हो और इन दोनों ड्रग अब्यूज कर रहे हैं तो देर हाई रिस्क चांसेस। अभी देखो रिसेंट में 2 to 3 months एगो मणिपुर का एक केस आया था, नॉर्थ ईस्ट से कुछ 700 HIV पेशेंट्स सस्पेक्ट हुए थे 10 years एगो। उनकी डाटा अभी कुछ 2-3 महीने पहले रिलीज हुआ था। दे वेयर हाईली कॉलेज स्टूडेंट, और वो लोग 700 लोग जो भी अफेक्टेड थे वो सब के सब ड्रग एब्यूसर्स थे, हॉस्टल में रहते थे। और ड्रग एब्यूसर से 700 लोग 10 साल पहले HIV पॉजिटिव हुए थे। करंटली वेयर दे आर, नो वन नोस। वो सोसाइटीज में साइलेंट किलर्स की तरह HIV को प्रमोट करते गए। तो दीस आर सम ऑफ द कॉज। ड्रग अब्यूसर्स जो है उनको पता नहीं चलता कि दे आर अफेक्टेड और दे आर HIV पॉजिटिव और एनीथिंग अदर। दे कीप कॉन्स्टेंटली स्प्रेडिंग इट अननोइंगली। सो this needs to be rectified because life is very short, and in that also if drug abuse and alcohol abuse one get addicted to it, then definitely it would reflect in the future of the
student or family's future or to gets affected. So it's really important topic. One must know what his or her limits are, and they must um, never cross the boundary. Now those who takes drugs IV, direct injection into vein using a needle, are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B. The viruses which are responsible for disease are transferred from one person to another by sharing infected needles and syringe. Both AIDS and hepatitis infections are chronic infections and ultimately fatal. Both can be transmitted to sexual contact or infected blood. The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. The chronic use of drugs, alcohol damage nervous system and liver. लिवर में सिरोसिस हो जाता है. फर्स्ट फैटी लीवर होता है, फिर सिरोसिस होता है, एंड एट द एंड लीवर फंक्शन करना बंद कर देता है. ये तो हम सब जानते हैं. अल्कोहल लीड्स टू liver damage. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to be adversely affect the fetus. Other misuse of drug is what certain sportsmen person do to enhance their performance, जिसको हम डोपिंग बोलते हैं. डोपिंग टेस्ट बहुत बार आपने सुना होगा क्रिकेटर्स के या एथलीट्स के अंदर. डोपिंग टेस्ट इसकी दे एनहांस देयर. जो भी वेट लिफ्टर्स होते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा वेट उठाने के लिए कई बार ड्रग्स का डोपिंग करते हैं IV. तो डोपिंग करने से देखें, लेट सपोज कि एक एथलीट है, वो 170 kg तक ही वेट अपलिफ्ट कर सकता है. नाउ आफ्टर अब्यूसिंग ड्रग्स ही कैन easily pick up 200 to 220 या 230 kg. नाउ दिस इज व्हाट ड्रग्स चेंजेस. वो मसल पावर बढ़ा देता है, बट आफ्टर दैट जो फटीगनेस आती है, जो बॉडी डिटोरिएट होती है जब उसका लेवल उतर जाता है, देन इट इज रियली वेरी शॉकिंग. द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो काफी ज्यादा अफेक्ट करता है फीटस को. फीटस टेराटोजन्स हो जाते हैं. टेराटोजन मतलब फीटस का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता, उसके टीथ्स में डिफॉल्ट आते हैं, उसके लिम्स में. जैसे काफी कॉमनली एग्जांपल है अल्कोहल और टेट्रासाइक्लिन या ड्रग्स लेने से उसके अपर डिजिट्स या लोअर डिजिट्स जो हाथ और पैर हैं उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आती है. Another misuse of drug is what certain sport persons do to enhance their performance. They misuse the narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretics, and certain hormones in sport person in sports to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness, and the result increase athletes' performance. Okay, athletes' performance. The side effects of use of anabolic steroids in female include masculination. फीमेल अगर हाई डोज पे यूज कर रही है स्टेरॉइड्स, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी मैस्कुलाइन, मोर मेल लाइक दिखने लगती है. जैसे जो पेल्विक रीजन है उसकी ब्रॉडनेस कम होने लगती है. लो पिच वॉइस हो जाती है बिकॉज फीमेल की हाई पिच होती है. नाउ दे स्टार्टेड गेटिंग हाई लो पिच वॉइस. देन वॉकिंग स्टाइल में फर्क आता है. So this is what steroids have effect on female. Increase aggressiveness, mood swing, depression, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on face and body. थोड़े थोड़े mustaches आने लगते हैं. Enlargement of clitoris, deepening of voice. In male, it include acne, increase aggressiveness, mood swings, depression, reduction in size of testicles, decrease sperm production. ये सब सिम्टम्स आपको मेल और फीमेल के याद रखना पड़ेंगे. पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्री मैच्योर बाल्डनेस. नाउ ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन मेल इज कॉल्ड एज गायनेकोमेस्टिया. तो चेस्ट की जगह वहां पे धीरे धीरे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है मेल में. दिस इज कॉल्ड एज गायनेकोमेस्टिया. एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एक्सेट्रा. दीज इफेक्ट्स में बी परमानेंट विद प्रोलॉन्ग यूज. In the adolescent, male or female, severe facial and body acne and premature closure of growth centers of the long bones may result in stunted growth. Okay, कुछ लोग की हाइट छोटी रह जाती है बिकॉज जो मेटाफाइशियल प्लेट है वो इजीली जल्दी क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइट नॉर्मल से कम रह जाती है. तो हाउ टू प्रिवेंट इस इसके सिवा आपको टारगेट्स हिट करने हैं. पहला, अवॉइड अनड्यू प्रेशर. कैसे ड्रग एब्यूजर्स को रोक सकते हैं? अनड्यू प्रेशर. एवरी चाइल्ड हैज हिज हर ओन चॉइस एंड पर्सनालिटी.
which should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform beyond his her threshold. हर एक चाइल्ड से उसको पूछ के उसको अनड्यू प्रेशर नहीं देना चाहिए कि यही करना है. सेकंड, काउंसलिंग एंड एजुकेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. वन शुड नो कि क्या साइड इफेक्ट्स हैं उस चीज़ के एंड दे शुड अवॉइड इट. सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, जो भी उसके पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, जो भी सबसे पहले ऐसे सिम्टम्स देखें अपने फ्रेंड्स के अंदर या अपने कलीग्स के अंदर, दे मस्ट contact their parents. Now, looking for the danger signs. Alert parents and teachers needs to look for and identify the danger signs. Discuss above. Even friends, if they find someone using drugs or alcohol, should not hesitate to bring this to notice of parents or teacher. In the best interest of the person concerned, appropriate measures should be required. और लास्ट में है सीकिंग हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल. एट द एंड उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में या डॉक्टर्स के पास भेजा जाता है काउंसलिंग के लिए. ओके, तो आपको ये नीट में बोर्ड्स में आ सकता है. सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एंड अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर. ओके, द चैप्टर हैज बीन एंडेड. आप लोगों को एक बार और पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो. इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एड्स, कैंसर, एडिक्शन, प्रॉपर्टी, ड्रग्स, नाउ मलेरिया, ओके, वैक्सीनेशंस. ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटीबॉडी, H2L2, बैरियर्स, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस. ओके ओके, तो आई होप लोग इसकी मैं अगले उसमें कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा ताकि हम डिस्कस करें यहाँ पे ऑनलाइन. हेल्थ एंड डिसीज के आई विल ब्रिंग क्वेश्चंस टू यू. विल सॉल्व इट 30 to 40 questions in the next lecture. Okay, thank you students.